हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है इथीरियम। अगर क्रिप्टो का नाम आपने सुना होगा तो इथीरियम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बिकॉज बिटकॉइन के बाद जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है दैट इज़ इथीरियम। एंड रिसेंटली इथीरियम ने बहुत ही अच्छी प्राइस मूवमेंट दिखाई है, जो कि ऑलमोस्ट $1400 के भी नीचे जाकर ऑलमोस्ट $5000 टच कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे $4956 टच किया। तो ये मूवमेंट कितने परसेंट की मूवमेंट है? ये 260% की मूवमेंट है, जो कि बहुत बड़ी मूवमेंट कंसिडर की जाती है, राइट। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक तो कोई नहीं कर पाया आज तक, बट ये जो पूरी इतनी बड़ी स्विंग मिली, क्या हम इसके बीच में कहीं घुसकर कहीं ऊपर निकल सकते थे? वो हम नोटिस करेंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा था कि फेयर वैल्यू गैप्स कैसे काम करती है, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ नोटिस करने वाले हैं। सिंपल एंड बेसिक, हम लोग ट्रेडिंग को रॉकेट साइंस नहीं बनाने वाले। एकदम सिंपल लॉजिक से किस तरीके से आप ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं, बस वही स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो ये जो अभी टाइम फ्रेम पे है, हम लोग ये वीकली टाइम फ्रेम पे है इथीरियम के, ठीक है। और अभी अगर हम लोग थोड़ा सा इसका रिप्ले मोड में जाते हैं और अगर इसको स्टडी करते हैं, राइट, तो आप देखोगे कि ये कंटिन्यूअस फॉल होते जा रहा था, है ना। बट जब ये वापस उठना शुरू होता है तो हम इसको कहाँ कैप्चर कर सकते थे। अब क्योंकि टाइम फ्रेम जो है वो वीकली है और वीकली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके फॉरवर्ड करके देखते हैं, ठीक है, कि वीकली में कैसे कैंडल्स बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल प्रिंट हो गई, राइट। तो क्या हमको इसके ऊपर एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल कभी नहीं एंट्री लेनी चाहिए, बिकॉज इसका नेक्स्ट कैंडल जैसे ही प्रिंट होगा, आप देखो बीच में क्या छूट गया, एक फेयर वैल्यू, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करना चाहूँ तो ये कैंडल से बीच में ये कैंडल तक एक फेयर वैल्यू छूट गया, राइट। इसको मैं एक बुलिश फेयर वैल्यू मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इस बुलिश फेयर वैल्यू में मार्केट जब भी आएगा तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। तो आगे भगा के देखते हैं क्या मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू में आता है या नहीं आता है। अच्छा, ये वीकली कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये जो फेयर वैल्यू बनेगा ना, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में बनेगा, ठीक है। ये रहा कैंडल 1, ये कैंडल 2 और ये कैंडल 3, इसके बीच में ये वीकली फेयर वैल्यू बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब जो बॉक्स थी उसको मैंने राइट में एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि आप जितना भी राइट जाओगे वो हटेगा नहीं, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट करके देख लेते हैं। आप देखो मार्केट ऊपर गया और वापस कोशिश कर रहा है नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप में आने का, राइट। अब बाकी लोग क्या है, यहाँ पर एंट्रीज ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी भाग गई है। लोग ये देख रहे हैं कि प्राइस 1800 से 2500 चला गया, अब शायद ये 3000 जाने वाला है। बट आप वेट कर रहे हैं फेयर वैल्यू में, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आ गया तो कितनी अच्छी एंट्री होगी आपको भी पता है, राइट। तो हम लोग इसको वापस आगे देखते हैं बढ़ा के। ये देखिए मार्केट कितने अच्छे से इस पूरे वीकली फेयर वैल्यू के सेंटर तक आता है, राइट। यहाँ कितना वैल्यू है? 2100। तो जो लोग आप सोचो 2700, 2800, 2900 पे खरीद रहे थे, उन सबका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। और आपको कहाँ अच्छी बाई प्राइस मिली? अराउंड 2100 के आसपास, इस फेयर वैल्यू के 50% पे। थोड़ा सा और आगे भगाते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्ड करता है मार्केट इस फेयर वैल्यू से। तो अगर एक बार मार्केट प्राइस इस फेयर वैल्यू से आगे निकलती है, यानी कि ऊपर निकलती है, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो आप अभी भी खरीद सकते हैं, बिकॉज नीचे सबकी स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं और आपको एक वीकली फेयर वैल्यू का सपोर्ट मिल रहा है। नाउ व्हेन वी सी कि हम लोग जैसे ही नेक्स्ट कैंडल्स की तरफ बढ़ते हैं, आप देखिए ये वीकली से बाहर ही निकलते जाएगा, राइट। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी कैंडल्स बना रहा है। और अगेन मैं वापस बता दूं कि ये एक वीकली टाइम फ्रेम है, यानी कि ये जो भी कैंडल्स आप देख रहे हैं ये एक हफ्ते के ट्रेडिंग के बाद बनी है। तो सोचिए मार्केट इतना टाइम लिया, फिर स्टॉप लॉस हंट किया और फिर सीधा इससे बाहर निकल के ऊपर के साइड जा रहा है। तो हमारा एंट्री कहाँ बन सकता था? हमारा एंट्री इसी फेयर वैल्यू गैप में बन सकता था। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इसको स्विंग ट्रेड भी कह सकते हैं या फिर एक पोजिशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको रोज खोल के देखने की जरूरत नहीं है अपने वैल्यूज को, अपने इंडेक्सेस को। आप एक स्पेसिफिक जगह पे एंटर करके छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप एक बड़े टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर हम कई कई सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया 2100, कई सारे लोग इस फेयर वैल्यू से निकलने के बाद एंटर किए, राइट, 2330। अगर मैं इसको डेली में कर लूँ अभी, तो ये देखिए ये जब यहाँ निकला डेली में भी एक फेयर वैल्यू छूट गया, राइट।
तो क्या हम उस फेयर वैल्यू को मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर देखिए मार्केट वापस आती है और डेली में टच करके ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वापस चलते हैं वीकली में, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे रहेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। अब ये डेली पे आप देख रहे हैं इसको टच करके बाहर निकल चुका है और प्राइस अब 3000 के आसपास पहुंच चुकी है, राइट। और आप देखेंगे वापस नीचे आई रिजेक्शन, बट कहीं ना कहीं प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत बुलिश मूवमेंट देता है। आप सोचो जिन लोगों ने 2100 पे खरीदा होगा उन लोग 3500 पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको ये करके दिखा दूं कितना परसेंट मूव मिला है उनको, 66% का उनको रिटर्न्स मिल चुका था उनके कैपिटल पे, राइट। नाउ व्हाट डू वी सी, यहाँ पे वापस से अगेन फेयर वैल्यू गैप्स छूट गए हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे आप देखेंगे कितना अच्छा एक्सपेंशन मूवमेंट मिला है। अब जिन लोग यहाँ पे खरीदे होंगे, जिन लोग यहाँ खरीदे होंगे, सबका प्रॉफिट्स में चल रहा है ऑलरेडी। मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंशन दिया है। तो यहाँ पे क्या हम फेयर वैल्यू मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। पहले इस कैंडल को कंप्लीट होने देते हैं। जैसे ही हमारा ये लास्ट वीक का कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट, अब देखिए यहाँ पे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है हमको, यहाँ पे भी नजर आ रहा है और यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब क्योंकि मार्केट इतनी बुलिश है और मार्केट अपने प्रीवियस लिक्विडिटी को लेने जा रहा है, तो मार्केट हमेशा क्या करता है, क्लोजेस्ट फेयर वैल्यू में आने की कोशिश करता है और वहां से वापस ऊपर निकलने की कोशिश करता है, राइट। तो हम लोग वापस से इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके वेट करेंगे मार्केट्स का, राइट। जैसे मैंने नीचे बुलिश मार्क किया था, वापस से मैंने बुलिश वीकली मार्क करके रख लिया। अब क्या होगा, क्या हम लोग ऊपर खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप में वापस आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे मार्केट वापस आता है इसी फेयर वैल्यू गैप में, राइट। मार्केट इतना नीचे तक इसको फेयर वैल्यू को फिल करने के लिए आया, ठीक है। अब इसके निकलने का वेट करेंगे। निकलते ही यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी कैंडल, लेट्स सी, दिख रहा है कितने अच्छे तरीके से मार्केट एक बार इस फेयर वैल्यू में आकर वापस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन दिया, ठीक है। अभी भी हमारी नीचे की पोजीशंस चल रही है क्योंकि ऊपर की फेयर वैल्यू रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो हमको निकलने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, पार्ट बुकिंग आप कर सकते हैं, बिकॉज आप सोचो जिस चीज़ को आपने 2000 में खरीदा ऑलरेडी 4745 पे चला गया है, तो डेफिनेटली 80% 70% आप बुक कर सकते हैं, बाकी का आप ट्रेल करके छोड़ सकते थे। बट जब आप देखो यहाँ पे 2 वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बने, तो क्या हुआ, मार्केट में वापस एक फेयर वैल्यू गैप छूटा और उसमें मार्केट वापस आई, राइट। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मार्केट इसमें वापस आई और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की जर्नी अपनी वापस शुरू कर दी। और अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट $4,953 का हाई लगा चुका है और ये प्राइस मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट $1,400 से 4,947 तक आया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कुड कैच दिस एंटायर मूव यूजिंग बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स। चीज़ों को सिंपल रखना सबसे बेस्ट होता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना आपका हार्ट बीट कम रहेगा, उतना आपका टेंशन कम रहेगा और उतना सक्सेसफुल ट्रेड्स आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू कुड यूटिलाइज a bullish fair value gap in order to ride this swing trade on Ethereum, right? That's all for this video. मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.